गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। पीता बगैर इज़्म कब थी मेरी मजा, दर पर था चश्मे यार शैपा के पी गया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, तेरी नजर का कसूर है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया। हाँ, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, तेरी नजर का कसूर है। ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। हाँ, तेरे प्यार ने, तेरी चाह, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मिलके शराबी बना दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। हाँ, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है बस 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 मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी बिना मुस्कुरा मुझे जिंदगी का अलम नहीं। मैं किसी का हुस्ने ख्याल हूँ, मैं किसी का हुस्ने ख्याल हूँ, मेरा कुछ वजूद और अलम नहीं, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। बस मेरी और तेरी याद है मेरी बंदगी, याद है मेरी बंदगी, तो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। ये मेरे जुनू का है मौजूदा, ये मेरे जुनू का है मौजूदा, जहाँ अपने सर को झुका दिया वही मैंने काबा बना दिया। ये मेरे जुनू का है मौजूदा, जहाँ अपने सर को झुका दिया वही मैंने काबा बना दिया। दिया जी मुझे तेरा दीवाना बना दिया, बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, बस तेरा नाम लो जुबां से सजना, तेरा नाम लो जुबां से और तेरे आगे सर झुका दो। तेरा नाम लो जुबां से, तेरे आगे सर झुका दो, तेरा नाम लो जुबां से। हो जाने जाना तेरा नाम लो जुबां से, तेरे आगे सर झुका दो। हो तेरा नाम लो जुबां से, तेरे आगे सर झुका दूं। तेरा नाम लो जुबां से, तेरे आगे सर झुका दो। और मेरा इश्क कह रहा है, मेरा इश्क
तुझे भुला दूं, मुझे भूल जाए दुनिया, मैं अगर तुझे भुला दूं, मैं अगर तुझे भुला दूं, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद वो किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद वो किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद वो किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, हमने कितने फरेब खाए हैं, हमने इतने बड़े खाए हैं, एतबार उठ गया जमाने का, तुम किस किस को सताओगे, मेरे बाद किसी को सताओगे, मेरे बाद हाँ दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई चीज न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो, किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद तिरछी नजरों से न देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद किसी किसी को सताओगे, मेरे बाद मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, इस तरह से मिटाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, कहाँ जाके तीर चलाओगे, मेरी दोस्ती साहिर भाई क्या कहते हैं, मेरी दोस्ती की बलाए लो, मेरी दोस्ती की बलाए लो, इन्हें हाथ उठा कर दुआएं दो, तुम्हें बात करना करना सिखा दिया, मेरी दोस्ती की बलाए लो, मुझे हाथ उठा कर दुआएं दो, तुम्हें बात करना सिखा दिया, वो मुझे तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना, लगे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, ये मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, दीवाना 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 दीवाना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थोड़ी सी तालियां वालियां ज़्यादा बजा दें, क्या मसला आप लोगों के साथ? कल पाकिस्तान में एक बार फिर धमाका हुआ और कल एक बार फिर हम सब एक दहशतगर्दी का शिकार हुए। कल यहाँ हमारी रिहर्सल हो रही थी बिकॉज आज म्यूज़िक लॉन्च था हमारा, रास्ता का था से मुराद ये कि हमने उसे आगे पोस्टपोन किया। रीज़न उसका सिंपल है, जब पाकिस्तान लहू लहू है तो हम खुशी कैसे मना सकते हैं? क्या सिंपल है। कल लाहौर दहशतगर्दी के निशाने पे था, फिर कोयटा। टोटल 22 या 23 लोगों की खबर है। ये लोग हम में नहीं रहे। हमारे मुल्क में अक्सर ये हादसात होते हैं और जब कभी ये हादसे होते हैं हम लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये जो जगह है अब शायद ये रहने के काबिल नहीं रही है। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। इसलिए नहीं कि हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, इसलिए कि हम इस मट्टी से प्यार करते हैं और यही हमारी शनाख्त है। यहीं हम पैदा हुए हैं और यहीं हम मर जाएंगे। लेकिन इस पैदाइश और मौत के बीच एक सफ़र है जो हमने करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सफ़र में हम ज़िंदगी को वैसे गुजारना चाहते हैं जैसे और लोग गुजारा करते हैं, या वैसे गुजारना चाहते हैं जैसे हम इस वक्त गुजार रहे हैं? किसको ब्लेम करें? मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था कि मैं अपने हाथ पे किसका लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, मुल्क के तूल अर्ज़ में मसाइल का अंबार है। दहशतगर्दी हो जाती है और हम हैरान नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं।
हमारे गटर उबलते रहते हैं और हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। रिश्वत का बाजार गर्म रहता है और हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। एक सूबा दूसरे सूबे की बुराई करता है और हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। पंजाबी उर्दू बोलने वाले को पसंद नहीं करता, हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। उर्दू बोलने वाला बलोची से नफरत करता है, हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। बलोची सिंधी से नफरत करता है, हम एक दूसरे की तरफ से देखते रहते हैं। पठान गिलगित में रहने वाले से नफरत करता है, हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं एक दूसरे की तरफ। और मज़े की बात ये, एक दूसरे को बताते रहते हैं कि इंसान सब बराबर हैं, पाकिस्तानी सब बराबर हैं। ये फरमान इस तरह से कहा गया है, ऐसे बताया गया है, लेकिन अमल नहीं करते। मसाजिद में सफ़े की सफ़ें बन जाती हैं, खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तकरीरें करते हैं शराब के खिलाफ, और जो लोग तकरीरें करते हैं वो खुद ही पीते हैं। रिश्वत के खिलाफ बाजार गर्म होता है तकरीरों की हद तक। रोज रात को 7 से लेकर 11 बजे तक पाकिस्तान के टॉक शोज होते हैं, सियासी शोज होते हैं, जिसमें हैरत अंगेज तौर पर झूठ बोला जाता है, जिसे सच की शक्ल दे दी जाती है। हर पार्टी का सिर्फ एक ही नारा है, अगर वो आएंगे तो मसाइल खत्म होगा, वो नहीं आएंगे तो मसाइल खत्म नहीं हो सकते। ये जो बैठे हैं ये चोर हैं, और इनसे पहले जो बैठे थे वो चोर थे। अगर इनसे पहले ये बैठे थे तो ये बताएंगे कि नहीं, हमारा दौर सबसे अच्छा था। आज हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, तीसरा वक्त नसीब नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मुझे दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी किसी के मसाइल हल करने के लिए। अब हाथ उठा के बोल रहा हूं, ये मैं चेक करना, मेरा अकाउंट चेक करो, पता चल जाएगा। दूसरी नौकरी करनी पड़ेगी मुझे। आंख बंद करके बकवास करते हैं, बताते हैं, चीजें बताते हैं, मिसालें देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, तकरीरों की हद तक। जानता हूं मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है। फिर भी लफ्ज़ चुनते हो यानी हर्फ बुनते हो, उनके दरमियाँ क्या है तुम ना जान पाओगे। आइए एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखते रहते हैं। ना मेरे पास कुछ कहने को है, ना आपके पास कुछ कहने को है, ना आप कुछ सुनेंगे ना मैं कुछ सुनूंगा। आइए एक दूसरे को हैरान नज़रों से देखते रहते हैं, क्योंकि ये मुल्क इसलिए बना है कि हम हैरान एक दूसरे को देखते रहें, कुछ ना करें। ना अपने बच्चों को ये सिखाएं कि सच बोलना है, ना अपने बच्चों को ये सिखाएं, क्योंकि हम खुद झूठ बोलते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, हम ही सबसे बड़ा वीआईपी फील करते हैं। हम कहते हैं कायदे कवानीन की पाबंदी होनी चाहिए, हम एक लाइन सीधी नहीं बना सकते। और किसी खुशफहमी में मत रहिएगा कि आपका कोई बाहर से आएगा जो आपके सर पे बैठ जाएगा। जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान होगा। तो जैसे हम हैं फिर वैसे हमें गवर्न करने वाले हैं। इतने मासूम हम नहीं हैं जितना हम बनते हैं, इतने मासूम नहीं है। बच्चे के एडमिशन से लेकर कौन सी ऐसी जगह है जहां हम रिश्वत नहीं देते? कौन सी ऐसी जगह है जहां हम खिलाफ कोई जंग करते हैं? एक और आपको बात बताऊं, हम मानेंगे नहीं इस बात को। पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल के लिए हमको इंडियन सिनेमा की जरूरत है। यह बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। आपकी कौम के बारे में क्या कहता है? बेकार की बातें। ऐसी रहेंगे हम सब, क्योंकि सोने की आदत हो चुकी है। 70 साल से सोए हुए, तो अब क्यों जागें? आइए ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। अपनी
अपनी छप बनाई के पी के पास गई, अपनी छप बनाई के मैं तो पी के पास गई। जो देखी छप पीहू की अपनी भूल गई। चाप तिलक सब छीन रे मुझसे सना मिला के। चाप तिलक सब छीन रे मुझसे सना मिला के। सेना चला के नैना मिला के, सेना चला के, नैना मिला के सेना चला के। बात अघम कह दी रे मुझसे सेना मिला के। बात अघम कह दी रे मुझसे सेना मिला के। हरी हरी चूड़ियाँ हरी हरी चूड़ियाँ जी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी गोरी गोरी भैया बाकी। हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी भैया भैया पकड़ सोना भैया पकड़ हरे रे मुझसे सना मिला के। भैया पकड़ साजन बने मन मोहन साजन बने मन मेरे साजन बने मेरे साजन बने मोहन आप तो साजन बने मन मोहन मोहे बेदम कर रे मुझसे सना मिला के। मोहे बेदम कर भट्टिका जे मदवा पिलाएंगे मोरे मदवा पिलाएंगे मोरे मदवा पिलाएंगे मोरे मदवा पिलाएंगे मोरे मदवा पिलाएंगे मोरे। हाँ प्रेम भट्टिका मदवा पिला के मतवारी अल्लाह मतवारी सोना मतवारी कर दी रे खुसरो ने जाम के भले भले जाइए वाके बारी बारी जाइए वाके भले भले जाइए के बारी बारी निजाम के बारी बारी इया के बारी बारी जाइए। निजाम के सोने निजाम के खाजा निजाम के भले भले जाइए वाके बारी बारी जाइए वाके जाइए वाके खुसरो निजाम बल बल जाइए मोहे अल्लाह मोहे सोना मोहे सोहागन की रे मुझसे सना मिला के। मोहे सोहागन की और कहते हैं नीरे गारे सा नीरे गारे सा नीरे गारे सारे
सा नी रे गा रे सा नी रे गा रे गा मा रे गा रे सा रे गा मा रे गा रे सा हमारे गा रे सा रे गा मा रे गा रे सा हमारे गा रे सा रे गा मा रे गा रे सा हमारे गा रे सा मदरी दनी दा मा रे गा रे सा प्रेम पटी कजी बदेवा पिलाई के मोहे बदरा मोहे बदेवा पिलाई के मोहे मतवारी कर दी मेरे उसे गला मिला के मतवारी नैना 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 रे क्या बात है, आज ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आधे घंटे बाद मैं तारुफ करवा रहा हूँ आप सबका। बहुत सारी तालियां अंबर के लिए, अंबर आई हैं, बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। मारिया मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मारिया, हाउ आर यू, कैसी हैं? रुबाब हमारे साथ हैं, रुबाब के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां प्लीज। बहुत सारी का मतलब होता है बहुत सारी। और बहुत सारी तालियां तहरीम के लिए, बहुत सारी, बहुत सारी। सलमा आसिम के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। जमशेद साबरी ब्रदर्स के लिए बहुत सारी तालियां। और रशीद भाई के लिए बहुत सारी तालियां। इतने बहुत सारे लोगों में सिर्फ एक ने पूछा कौन रशीद भाई? नहीं, हमने ऊपर जो कैमरामैन है वो कौन? नहीं, कोई नहीं। ऐसी मेरा दिल चाह रहा था किसी रशीद भाई के लिए तालियां बजाओ, तो आई डिसाइडेड कि रशीद भाई का नाम ले देते हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, हमारे मुल्क में बाकी चीज़ों के बारे में आप पूछते हैं नहीं? पूछते ना, आप पे टैक्स लगा देते हैं, आप पूछते नहीं, तो रशीद भाई के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप ये देखिए ना, आपने कहा तालियां, तो बस तालियां हो गई, तालियां हो गई, खत्म हो गई बात। हाँ सही, ये भी एक सुन रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। यही अल्लाह की कसम, इसका मकसद ये नहीं था जो उन्होंने कहा है। कैसे हैं, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप जब ख़वातीन के सामने बैठ के ऐसे कवालियाँ करते हैं तो कैसा लगता है? बस अपने दुआ ये है कि बस हमारे पाकिस्तान में, कराची में अल्लाह परवरदिगार अबे मैं कह रहा हूँ ख़वातीन के सामने बैठ के कवालियाँ जब करते हो तुम तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा फील होता है ना? तो ये बात करो ना, सीधी सीधी बात जवाब दो। नहीं तो खाली भाई वो तकरीर करने लग गए, पार्लियामेंट नहीं भाई है भाई, बड़ा अच्छा फील होता है। कहने का आप जवाब दें, खाली खवातीन आजकल खवातीन भी कवाली सुन रही हैं और ताजदार हरम और दूसरी कवाली बहुत, और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी लेडीज अच्छा, बहुत ज़्यादा। वो तो सही, वो तो जाहिर है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो तो अच्छा ही होता है। लेकिन आप और दूसरी गैदरिंग्स में जब जाते हैं तो फरमाइशें कहाँ से ज़्यादा आती हैं? ख़वातीन की तरफ से ज़्यादा आती हैं या मर्दों की तरफ? खवातीन। अभी रिसेंटली हम एक वेडिंग में थे, कभी इस चीज़ की फरमाइश आई कि जो तुम शैम्पू इस्तेमाल करते हो वो मैं भी इस्तेमाल करूँगी? जमशेद साबरी ग्रुप को हर लोग यही कहते हैं जाते हुए कि भाई शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं। और मैं आज आपको इसका राज बता देता हूँ साहिर भाई, कि ये शैम्पू से नहीं बढ़े, लंगरों से बढ़े, जो सरकारों का लंगर खा रहे हैं। वो तो बड़ी बात है। लेकिन फिर भी नहाते वक्त कितने टैंकर इस्तेमाल होते हैं? ऐसे पूछ रहा हूँ भाई, तकरीबन 3-4 टैंकर। 3-4 टैंकर इस्तेमाल होते हैं ना? लेकिन माशाल्लाह सर पे तो आपके भी अच्छे खासे बाल हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? इतने बड़े तो नहीं है यार मेरे बाल। इनके बाल बहुत खूबसूरत हैं। आप सुने, वो जाते नहीं। अच्छा वैसे एक बात है, एक बात है, अगर आप भी उनके बराबर में जाके बैठे लगेंगे, तीसरा भाई बैठा है। बालों की वजह से नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लगेगा। अगर वो कहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ जाके, ऐसी क्या बात है? नहीं वो क्या कहते हैं, उनका कहना क्या, उनके तो नसीब जाग जाएंगे। ऐसी क्या बात है? वो तो वो वाहिद पार्टी होगी, वो वाहिद पार्टी होगी जिसकी कोई रात खाली नहीं जाएगी। भाई बुकिंग चल रही है, क्या बात है? नहीं नहीं, लेकिन साहिब
वहाँ बैठ तो जाऊंगी, लेकिन शायद जो ये सुर इनके पास है, ये जादू जो इनके पास है, ये तो नहीं आ सकेगा। हैं? ये जो सुर और जादू इनकी नहीं आवाज में आप है, बैठिए, ये नहीं आ जादू और सकेगा। आ जाएगा, बढ़ चढ़ कर नहीं, आएगा। मकसद नहीं, ये मैं नहीं है, आप समझती। समझ नहीं रही हो। मैं ये नहीं समझती, मैं समझती हूँ इनका जो जादू है वो इन्हीं के पास। अच्छा, वो तो है, हम इनके थोड़ी अलावा और आ जाएगा उनके पास। हम थोड़ी छीन रहे हैं वो कह जादू। रहे हैं और उनके पास आ और आ जाएगा। जाइए कि मैं That's so अगर kind of all of you, लेकिन मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इन दोनों का जादू मुझे मैं मेरे ये होने से समझूंगा कि अगर ये हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा 7वां भाई आ जाएगा। हम 6 भाई माशाल्लाह से। जमशेद साबरी ग्रुप की ये क्वालिटी है कि 6 मेरे सगे भाई माशाल्लाह से। अच्छा, इनके लिए तालियां बजाएं बहुत सारी। और माशाल्लाह कितनी बहनें? 2 बहनें। और वालिद साहब क्या करते थे? वाले साहब कवाली करते थे और साइड में ये बिजनेस जो आपके समझ सामने गए हो, पहुंच गए हम चाह रहे थे जवाब दे दिया। हाँ, जो सवाल क्या साहिर भाई जवाब सवाल किया मैंने जवाब दिया। हाँ, पहुंच गए साइड बिजनेस। मतलब बातें करना मतलब जानते हैं। जब पहला बच्चा आता है तो इंसान कहता है मुबारक हो, दूसरा आता है मुबारक हो, तीसरा आता है मुबारक हो, चौथा आता है तो कहता है आदत ही हो गई है यार। अच्छा नहीं, लेकिन जाहिर है कवाली तो है और कवाली एक फ़न है जो ट्रांसफ़र होती है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत नहीं, ज़्यादा नो खूबसूरत। डाउट, बहुत जबरदस्त। और अंबर को तो सब समझ में आती है। देखिए मुझे समझ में आए ना आए, मैं एंजॉय जरूर करती एंजॉय हूँ। करती हूँ। सही बात, इसमें बस कोई ये शक है। नहीं, इसमें एक कोई बात शक और भी है, साहिर भाई का सुनने का स्टाइल इतना अच्छा है कि कव्वालों को खुद ब खुद परफॉर्म करने में मजा आता है। ये भी बात है। ये रमजान शरीफ में भी ऐसा ही होगा। नहीं, मेरा ख्याल से हर परफॉर्मेंस में ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो इस महफिल में आप होते हैं उनमें अगर जान होती है तो आप लोग और बढ़ चढ़ के एनर्जी मिलती है आपको। मैं आपको बताऊं कि रमजान शरीफ में हम साहिर भाई के साथ काम कर रहे थे तो अभी 4-4 करेंगे, मिनट अब भी करेंगे इंशाल्लाह 4-4 मिनट के सेगमेंट थे, लेकिन हमने 23-23 मिनट कवाली की है, रिकॉर्ड है हमारे पास। माशाल्लाह। 23 मिनट वो जो माशाल्लाह। हमने पढ़ा था, ये इस छाप तिलक सब चीजें साहिर भाई मस्ती में आ जाते हैं, फिर अल्लाह की तरफ लग जाते हैं। साहिर मामला साहब, फिर साहिर ये- तो वैसे भी मस्ती में, उसने मुझे मेरी फ्रेंड कहनी साहिर भाई के लिए बहुत सारी तालीम बजा दें। ये साहिर, you know what, मेरी दोस्त ये साहिर लोधी को इतनी एनर्जी कहाँ से हो जाती है? ये वो जो सब आपको नजर लगा रहे अहमान हो। जलेबी जिस तरह से वो हाइपर होकर डांस, मैंने कहा माशाल्लाह ये जिंदा दिली का नाम है। ये भी, और फिर अगर जलेबी अफगानी हो तो ऐसा हो ही जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, हंसी खुशी के अंदर हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत है, गम उससे ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं अच्छे मूड के अंदर प्रोग्राम करूँ ऑनेस्टली। बाकी अल्लाह मालिक है। छोटा सा एक ब्रेक है। आज हम बात करेंगे जब मोहब्बतें बिछड़ जाती हैं तो क्या होता है। विल टॉक अबाउट इट, और साथ साथ ये सिलसिला जो ये चलेगा, आप कहीं मत जाइएगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। रूठने का रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में। मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, वो मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया जी। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। मेरे रश्के कमर
हाँ रश के कमर, रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मेरे दाम में सागर खनकने लगे, खनकने लगे, मैं कदे में, मैं कदे में, मैं कदे में बरसने लगी मस्तियाँ, जब घटा घिर के आई मजा आ गया, ओ मैं कदे में बरसने लगी मस्तियाँ, ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, नजर से मिलाई मजा आ गया, और बेहिजाबाना वो सामने आ गए, वो सामने आ गए, वो सामने आ गए, वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, ये आँख उनकी लड़ी, आँख उनकी लड़ी, यूं मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी, आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, ये आँख उनकी लड़ी, यूं मेरी आँख से ये आँख उनकी लड़ी, यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, आँख उनकी लड़ी, आँख में थी हया हर मुलाकात में, आँख में भी आया, सुर्ख आरिज़ हुए वस्ल की बात पर, ये उसने शर्मा के, उसने शर्मा के, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा लगे, शर्मा के मेरे सवालात पर, सवालात पर, ऐ पना शुक्र है आज बादे बना, उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू, ये अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर, अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादरे गुल चढ़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के तूने पहली नजर, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा,
सरे सरे रे रे सरे गा 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 सरे ग म म म सरे ग पा पा प सरे ग दा 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 सरे ग नी 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 सरे ग दा 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 दा। अच्छा आपकी तालियां होंगी और ये नोट शट बैंड करेंगे मिलके सरे सरे रे ग सरे ग म सरे ग प सरे ग दा सरे 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 रे रे सरे ग गा 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 सरे ग म म म सरे ग पा पा प सरे ग दा दा सरे ग नी 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 सरे ग दा 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 ग म दा नी 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 दा मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर सजना जी नजर से मिलाई नजर से माशाल्लाह सबकी आवाज़ सब माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कितना सुर दिया है। और जो यकीन वो करें वाले अमजद भाई हैं साबिर ना, साहब की याद जो है ना, जो वो वाले भाई हैं वो कितने मल्टीटास्कर हैं, तबला भी बजा रहे हैं दो और उसके बाद साथ साथ उनकी एक कंट्रीब्यूशन भी भाई जबरदस्त अमेजिंग। उसमें एक और क्वालिटी है, क्या जब खवातीन उसकी तारीफ करते ना एक एक महीना सोता नहीं है। नहीं बहुत अच्छा। मतलब यार है, अब वो जैसे बेचारे आगे गा साहब गा की के मर गए, उसने 2 लफ्ज गाए वो बहुत अच्छा। नहीं नहीं तबला बजा रहे हैं और वो एनर्जी। हाँ हाँ तो मैंने कब का, हम क्या यहाँ सोए हुए हैं, हम में भी एनर्जी है, देख लो। ओके अच्छा जी, विसल्स की बात हो रही है। विसल्स इज अ न्यू मार्केट, न्यू बिस्किट, जिस मार्केट का एक नया ब्रांड है ये अपनी क्वालिटी बिस्किट रेंज के साथ आपको मज़े से भरपूर लम्हात जो है वो फराम करता है। एंड ऑनेस्टली अभी हम लोग बात कर रहे थे तो ये सूजी के बिस्किट्स हैं जी, सूजी इज देयर। एक और फ्लेवर कौन सा है? पीनट्स का फ्लेवर है। व्हाट इज दैट? केक रस। अच्छा ये 6 फ्लेवर्स हैं एक्चुअली इसके, लेकिन कमाल बिस्किट्स हैं। इनका एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, इनका जो कहना है वो चलो पहल करें। पहल तो किसी भी चीज़ में की जा सकती है, दोस्ती में पहल की जा सकती है, दुश्मनियाँ ख़त्म करने में पहल की जा सकती है, प्यार बांटने में पहल की जा सकती है, फन एक्साइटमेंट में पहल की जा सकती है। तो ये विसल्स के लिए थैंक यू विसल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमा आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि शुरू तो क्या बस कोई भी कहीं भी जंप कर जाए, आपकी कोई मोहब्बत आपसे बिछड़ी है, कभी ऐसा हुआ? मोहब्बत कि हर तरह से, हर लिहाज से, भाई से, बहन से, मेरे वालिद चले गए दुनिया से। और कल के इस हादसे में जब आपकी वेब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब आपको मैसेज आया तो मेरा ख्याल है मैं वहाँ खड़े 100 मौतें मरी कि फैज़ान पहुँचा कि नहीं पहुँचा, रास्ता मतलब रास्ते में तो नहीं है, वो मेरा मुंह बोला ना कि भाई है, कौन घर से बाहर है, मामू के बेटे हैं कि नहीं हैं, मेरे बहनोई हैं कि नहीं है। तो वो टाइम सारी मोहब्बतें यूँ लग रही थी बिछड़ गई हैं बिल्कुल, और शायद दोबारा मैं नहीं देख सकूंगी। और मैं सिर्फ ये सोची थी क्या करना है, क्या करना है, मतलब लाइक लिटरली इट्स थिंग कि इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाता। बहुत मुश्किल होता है साहिर, जब कोई आपका अपना चाहने वाला बिछड़ जाता है या आपसे दूर चला जाता है। कुछ जुदाई या कुछ अलविदा या कुछ गुड बायज ऐसे होते हैं कि आप दोबारा मिल सकते हैं उन लोगों से, और कुछ दफ़ा आपको पता होता है कि बस ये आखिरी है और इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते और आप अपना मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाएंगे और आप उनको सुन भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। आई थिंक इससे बड़ा तकलीफ दे मरहला कोई भी नहीं होता और कभी भी नहीं होता, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। सीरियसली जब तक मेरे माँ बाप ज़िंदा थे मुझे लगता था कि अगर किसी के माँ बाप चले गए हैं तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा, लेकिन जब आप उस चीज़ से गुजरते हैं तो मैं किसी के पेरेंट्स के मरने के बाद उनसे कंडोलेंस नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे लगता है शायद लफ्ज़ बहुत छोटे हो जाते हैं, शायद कोई फील नहीं कर पाता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इसका नेमो बदल नहीं है ज़ाहिर जी। कोई भी ज़िंदगी से चला जाता है ना तो वो आपको फुलफ़िल नहीं करता, उस बंदे का जो कमी है। जिस तरह मेरी नानी मैं उनसे क्लोज थी, उन्होंने मुझे पाला, मैं उनको माँ से बढ़ के समझती हूँ और समझती थी, तो वो चली गई तो वो मुझे लगता है कि नहीं, उनकी मोहब्बत मुझे कोई नहीं फ़ील कर सकता, कोई भी नहीं। मतलब इतने इंसान की इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में कि लोग चले जाते हैं और लोगों के लिए कितना आसान होता है कि एक ब्लास्ट किया और ख़त्म कर दिया, ये नहीं पता कि ज़िंदगी से क्या चला गया, किसी की कितने घर उजड़ गए, कितनी बेवा हो गई। अच्छा फिर एक बात है, डायरेक्टली तो जिन लोगों ने
जो लोग गए हैं उनका तो डायरेक्टली कोई कसूर भी नहीं कसूर था। भी नहीं था, कोई बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं तो था, वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व भी नहीं थे। उनको क्या पता, वो तो वहाँ पर बेचारे पंजाब असेंबली के बाहर घूम रहे थे। उनके घर वालों को नहीं पता था कि अब ये खबर आएगी कि वो हमारे दरमियान नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन साहिर, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं और जो ये सोच के निकले होते हैं कि जो वर्दी हमने पहनी है इसके साथ हमने यही प्रॉमिस किया है कि हम जब अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो हमें नहीं पता हम वापस आएंगे या नहीं, और हमारे वो शहीद ऑफिसर्स यकीनन हमारा फ़ख्र हैं। जब कोई चला जाता है तो हम ज़रूर मिस करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन ये हमारे ऐसे वो लोग हैं जो जब चले जाते हैं तो हम फ़ख्र करते हैं। तो दे आर वन ऑफ देम, चाहे वो कोयटा के अब्दुल रज़ाक हों जिनका काम ही बॉम्ब को डिस्पोज करना था, या वो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हों जो अपनी ड्यूटी पे निकले हुए थे, वो सब हमारा फ़ख्र है यकीनन। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं, पीछे जो है ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मोहब्बत उसी का नाम है। मोहब्बत मुख्तलिफ़ किस्म की है ऑब्वियसली साहिर, माँ बाप से अलग मोहब्बत है, बहन से अलग है, दोस्तों से अलग है मोहब्बत, और जिसके सीने में दिल है मेरे ख्याल से वो मोहब्बत को समझ सकता है। कल जब हम लोग, मैं सच बता रहा हूँ, कल जब हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन मैं आई वाज इन द मिडल ऑफ द वेब कॉन्फ्रेंस में, वेब कॉन्फ्रेंस के बीच में था कि जब ख़बर आई है ब्लास्ट की, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सब कुछ रुक गया, एंड देन वी ऑल वर ग्लूड टू द टीवी, हम और टीवी देख रहे थे। इसके बाद फिर लेट नाइट हमने डिसाइड किया कि, डिसाइड तो उसी वक्त हो गया था लेकिन हमें चीज़ें सारी करनी थी, तो वो हमने डिसाइड किया कि अब हम इसको पोस्टपोन करेंगे, आगे लेके जाएंगे। थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट ने भी शोक का ऐलान कर दिया। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हम कब तक इस तरह से हर रोज़ किसी हादसे के मुंतज़र रहेंगे? कहीं ना कहीं इसको स्टॉप होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, पर नहीं होती हमारे यहाँ। 2 दिन के बाद ज़िंदगी फिर से चलना लोगों की शुरू हो जाएगी। जिनका चला गया उनसे पूछे कि उनकी ज़िंदगी रुक गई है, वही समझ सकता है, वही समझ सकता है। देखें एक बात है ना, ज़िंदगी तो अगर हम में से कोई चला जाएगा तब भी चलेगा। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि यार इसके तदारुक के लिए चीज़ें होनी चाहिए ना, कुछ ऐसा होना चाहिए। हर दफ़ा हम ये भी सुनते हैं कि तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है, अभी इस पे काम किया जा रहा है। अगर तो ये कोई 1 या 2 दफ़ा हो तो शायद हम कहें कि अभी इस पे काम हो रहा है। ये तो सालों से एक सिलसिला चल रहा है, इसका कोई मतलब It has become second nature to us. मेरा एक सवाल है, मुझे समझ नहीं आता हमेशा, जितने पॉलिटिशियंस हैं, डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैंगे, ठीक है ना, सबको पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तानी लोगों के लिए करना है, अवाम के लिए करना है, सब अलग अलग अपोजिशन क्यों है? जब आप पॉलिटिशियंस की आप गुफ्तगू सुन रहे हो, तुम्हें ये बात नहीं समझ आती क्यों? तो यहाँ तो देखो देखो पाकिस्तान के लिए, देखो पाकिस्तान के कर रहे हैं ना, हाँ पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना, तो अपने लिए करना। हमने पार्टीज क्यों बनाई हुई है? नहीं देखें, बात है ना कि हम उसे मानते क्यों हैं, हम उसे सुनते क्यों हैं? अगर मतलब मैं अगर वो रबिश न्यूसेंस देखना शुरू हो जाऊं तो मैं भी किसी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। मैं आज तक किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, लेकिन तो मुझे उस रबिश पे बिलीव ही नहीं है जो बात कर रही है। लेकिन लोग कर रहे हैं ना ब्रीफ, खाली मैं और आप अपनी बात नहीं कर रहे, आवाम के साथ सब ये क्यों नहीं कहते कि सब साथ मिल जाओ, पाकिस्तान के लिए करना है तो मिलके करो ना, अपना अपना बेनिफिट्स क्यों देख रहे हो? मैं लीडर हूँ, मेरा नाम है, नाम चाहिए ना, बिल्कुल सही है बात ना, ऑब्वियसली सही है, यही बात है, हम सब भी यही मैंने पैसे कमाना है, अलग से तिजोरी में रखना है, मतलब ऑब्वियसली ये चीजें छुपी हुई नहीं है। और तिजोरी अगर पाकिस्तान में हो तो चलो बंदा जाके निकाल ले, तिजोरियां भी आनी होती ना, मतलब क्यों तिजोरियां भी बाहर होती हैं, बाहर रख लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर से हमें पता चलता है उसकी तिजोरी में इतने पैसे हैं, फिर वो यहाँ से बाहर चला जाता है। आज ये हटेगा तो हम आएंगे, हमारी हुकूमत अच्छी होगी। अमर मेरा ख्याल है अब तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, तुम भी एक पार्टी बनाओ। मैं तो बनाऊंगी तो फौरन ही डिमोलिश हो जाएगी, क्योंकि मैं झूठ और नाइंसाफी मुझसे बर्दाश्त नहीं। तो अपनी पार्टी में मत करना ना, क्यों करोगी अपनी पार्टी? मैं कर ही नहीं सकती, लोग चलने नहीं देंगे। क्यों चलने क्यों नहीं देंगे? हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो अंबर, कदम बढ़ाओ। मैं तो ईमान से लिटरली, एंड लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हारे ये 6 वोट बैठे हैं, ये तो है ही है। नहीं मुझे बड़ा आता है उसका, मैं इसलिए स्पेशली जब आप टॉक शोज में, लेकिन एक बात है गाली गलौज दे रहे होते, पोलिंग बूथ पे खाना जरूर, बिरयानी जरूर होनी चाहिए। अगर बिरयानी नहीं होगी ये नहीं आने वाला है भाई, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है सबको। ये मैं क्या दूंगी? अच्छा देखिए, कमाल सियासतदानों वाली बात की है, मैंने बिरयानी मांगी तो कह अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। कमाल सियासतदान कामयाब हो गई आपको, से मैंने नहीं कहा, कामयाब हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई। ये पहली सीढ़ी चढ़ चुकी है। मैं तुमसे तो
तुम अच्छा हमें पागल बना रही थी, पाकिस्तान के लिए करो। एक सेकंड, आवाम को पता है मैं कैसी हूँ, सबको पता है मैं क्या ये क्या समझते हैं कि आवाम को जानते देखो हैं। वैसे वो तो जानते हैं, वैसे तो लेकिन जब नहीं जानते तभी वोट देकर आते हैं हम। अच्छा चले जी एक छोटा सा ब्रेक है। एक बिरयानी ने सब कुछ खोल दिया, हमें क्या पता था। सबके मुंह पे मुस्कुराहट आके बिरयानी बिरयानी बिल्कुल दी जाएगी, लेकिन मेरी एक है ईमान है कि इंसान अल्लाह अभी खाना कर रही है। देता है, कोई भूखा नहीं मरता। मैं ये मकसद है कि अच्छा। इतना हवस नहीं करो, हमें भी पता अल्लाह ही देता है, मगर लोगों को नहीं पता, बताना पड़ेगा। मगर देनी तुमने है फिर भी बिरयानी। देंगे यार, अल्लाह वोट मेरी डालना जात है। के थ्रू वसीला बना के इंशाल्लाह रखा देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, why not? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई दोस्तों, दोपहर के खाने का इंतजाम हो गया। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जाने जा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और मोहब्बत की राहों में आकर तुझे, ओ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर देखो, ये कुछ खेल नहीं, ना 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 ना, कुछ खेल नहीं है इश्क की ला, कुछ खेल नहीं है इश्क की ला। पानी न समझिए आग है आग, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी दिल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, सजना तड़पने पे मेरे नाम पे तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे नाम पे तुम हंसोगे। क्यों? कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम पे तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो ये जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट भी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट भी। आह कर लबों को सी इश्क है, दिल लगी नहीं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। दिल लगी दिल लगा कर पता चलेगा तुम्हें, आशिकी दिल लगी नहीं होती, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें। और ये शेर मेरे उस्ताद जनाब अमजद फरीद साहब के लिए पेश कर रहा हूँ। हाँ खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। वो जाते जाते लबों की मिठास छोड़ गया, वो जाते जाते लबों की मिठास छोड़ गया, परिंदा उड़ गया पिंजरा उदास छोड़ गया। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। हम फकीरों से बेरुखी कैसी, थोड़ी दुनिया है बेरुखी के लिए सजना। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए है पर्दा
नशी तेरी अदाओं के तसद्दुक, ऐ पर्दा नशी तेरी अदाओं के तसद्दुक। शायर भाई की तरफ से अमजद भाई को डेडिकेट करूं, क्योंकि प्यार का कोई अंदाजा और कोई मोल नहीं होता, मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। ऐ पर्दा नशी तेरी अदाओं के तसद्दुक, ऐ पर्दा नशी तेरी अदाओं के तसद्दुक। आजा कौनैन की दौलत तेरे दीदार से कब है अमजद खुदा के लिए, छोड़ दो अब ये पर्दा खुदा के लिए। और के है आज हम तुम नहीं खैर कोई, शबे वस्ल भी शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों जाने जा, शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से आ चला कर तो देखो, शबे वस्ल भी है, हिजाब इस कदर क्यों। जरा रुख से आ चला कर तो देखो। और जो उल्फत में घर एक सितम है गवारा यारा, एक सितम है गवारा। ये सब कुछ है पासे वफा तुमसे वरना, सताते हो दिन रात किसी तरह मुझको जान जा, सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी और को यूं सताते हो दिन रात किसी तरह मुझको, किसी गैर को यूं सता कर देखो, सताते हो दिन रात। और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी साहिर भाई की तरफ से करो तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर क्या बात है, तुम्हें दिल लगी और जफाएं बगत की बहुत जुल्म ढाए, जब आए बहुत जुल्म ढाए। ये कभी एक निगाह करम इस तरफ भी, कभी एक निगाह करम इस तरफ भी। तुमने जमाने को अपना बनाकर तो देखा, इस जमाने को अपना बनाकर तो देखा, हमें भी तुम अपना बनाकर तो देखो, जमाने को अपना बनाकर तो देखा, हमें भी तुम अपना बनाकर तो देखा। अगरचे किसी बात पर वो खफा है, अगरचे किसी बात पर वो खफा है, सजना साजन अगरचे किसी बात पर वो खफा है, तो अच्छा यही है तुम अपनी सी कर लो, तो अच्छा यही है तुम अपनी। लेकिन हाँ वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, वो माने न माने ये मर्जी है उनकी, मिलके मगर उनको साहिर बना कर ये माने, वो माने न माने मर्जी है उनकी, माने न माने मर्जी है उनकी, मगर उनको साहिर बना कर तो देखो, तुम्हें न माने मर्जी है उनकी, मगर न माने मर्जी है उनकी, मगर उनको साहिर बना कर तो देखो, तुम्हारे नबी जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी दिल लगी दिल लगी
क्या बात है। आखिरी वाला शेर बहुत अच्छा था वैसे, मुझे पसंद आया वो। हाँ शेर की बहुत अच्छा शेर था। अच्छा ये बताइए विसल के बिस्किट किस किस को चाहिए यहाँ पे? किसी को चाहिए? गिफ्ट हैम्पर चाहिए? सबसे अच्छे बिस्किट है दुनिया के, बहुत। अब एक नया ब्रांड आया है विसल का, इसके 6 फ्लेवर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं। चलो पहल करते हैं दोस्ती में, लेकिन मैं ये सिर्फ उसको दूंगा जो पहल करेगा पाकिस्तान से प्यार करने में। कौन प्यार करना चाहता है? तालियां बजाओ ना। जाइए जी प्लीज, ये विसल के बिस्किट्स जो हैं ये प्लीज दे के आइए, मैं अपने सारे मेहमानों को दूंगा। जिसको भी चाहिए तालियां बजाएंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। ये लीजिए, ये लीजिए। ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी, ऊपर भी, ऊपर भी। हाँ इधर लड़कों में। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुनिया की चिल तरीन खातून है अंबर। लाइव शो आ रहा है, उनसे पूछे ठीक हो ना तुम? हाँ खैरियत से, बैठ जाओ प्लीज, बैठ तो जाओ। खुद ही कह रहे हैं जाओ, जाकर दो। तो मैंने क्या कहा बैठ जाओ? हमारे घर का शो नहीं है, प्लीज बैठ जाओ। घर का शो है। हाँ वैसे घर का शो है, तो बात तो सही है। मेरे शो में वाकई हमारा घर का ही शो होता है। मुझे अच्छा हमारे, क्योंकि इतने सालों से आ रहे हैं टीवी पे, तो मुझे लगता ही नहीं कि हम कहीं बैठे हैं, ऐसा लगता है बस बैठे हैं। और लोग भी मुझे ऐसे ही मिलते हैं, गले लगा लें। कल मैं ड्रामे के शूट मैंने भी यार कुछ लोगों को गले लगा, मारना शुरू होगा मुझे। मैंने कहा यार घर का शो है, गले लगाया, मैं बहुत मारा मुझे। गले लगा के फिर छोड़ना भी होता है। हाँ, गले लगा के गलत बात, कोई नहीं मारा होगा। वैसे मुझे तो आवाम बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कह रहे हैं। जितना इनको प्यार करते हैं लोग, मुझे तो नहीं लगता कोई मार सकता है। नहीं, और छोड़ ही नहीं सकता। नहीं कहेंगे छोड़ दो, कहेंगे नहीं हम तो नहीं छोड़ रहे। ये मानने वाली बात, लेकिन ऑन एयर तो नहीं करती, छोड़े। नहीं प्लीज करें करें, क्या 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 होगा सब? क्या रह गया? प्लीज बताइए। नहीं मतलब खवातीन में आप ज्यादा फेमस है, मकबूल। तो गले कौन क्या लगाता है? किसने कह दिया मैं खवातीन में फेमस नहीं, हूँ? और गले लगाएंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। आपका तो छोड़ने की दूर की बात है, वो कहेंगे नहीं 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 छोड़ना ही नहीं है। अच्छा ये किसने बताया? क्या बात है, आपकी तालियां बताएंगी कि खवातीन में कितने मकबूल है। सिंपल। तो मैं खुदा का वास्ता मेरे लिए बजा दो। मतलब मर्दों में भी मैं यकसा फेमस हूँ। नहीं मकसद ये कहने का नहीं है कि मर्दों में फेमस नहीं है, खवातीन में। हमारी एक है, पॉपुलेशन में तादाद ज्यादा है ना। लड़कियां जो होती है, वो ना लड़कियां ज्यादा फैन होती हैं। और तादाद भी पॉपुलेशन में ज्यादा है। पॉपुलेशन में ज्यादा है तादाद खवातीन की? वाकई आई डिडंट नो दैट। आई डिडंट नो दैट। ऐसा कैसे हुआ? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि खवातीन कम ऊपर जाती हैं। देर से मर्द ज्यादा। हाँ वैसे सही बात है, आप जाओ ना कब्रिस्तान में भी तो रौनक मर्दों की वजह से है। हाँ बता रहा, हर 200-300 कब्र के बाद एक खातून का नंबर आता है। आप देखो, आप देखें, आप कब्र लगे, जमील भाई, इरफान भाई, शब्बीर भाई, साहिर भाई, शानी भाई, ये भाई, वो भाई। अच्छा मजे की उम्र क्या लिखी होगी? 1970 तारीख पैदाइश, तारीख वफात 1991, 21 साल का फूल था मुरझा गया। आखिर में कब्र होती है जन्नत बीबी, और जन्नत बीबी की उम्र लिखी होती है, पैदाइश तारीख 1913, हमारी पर नानी। अब आप सोच के देखें, मरते नहीं। आप हमारे मुल्क में एक्सीडेंट्स देख लें। हाँ, मैं आपको सब, बसों की बसें उलट जाती हैं, मर्द बेचारा मोटरसाइकिल से गिरने पर मर जाता है, और बसों की बसें उलट जाती हैं, अंदर से एक और जिंदा बाहर निकल के क्या हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा फिर आप देखिएगा एक्सीडेंट जब होता है ना, जब मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं, आप चेक कीजिएगा, सीन चेक कीजिएगा, एक औरत, 3 बच्चे, एक मियाँ, एक आगे, और मियाँ यूं करके यूं चला रहा है बाइक। अच्छा फिर वो बेचारा जब गिरता है ना, तो पूरा मजमा औरतों के पास उसे खराश लगी है, और वो ये ना, और वो टांग टूटी भी ना, यहाँ बैठा हुआ है। भाई खुदा का वास्ता मुझे तो देख लो, एक आदमी नहीं देखता उसको। एक सुनो एक आदमी नहीं देखा। और फिर सबसे बड़ी बात ये, अब सबसे बड़ी जो मुझे अजीब सी पजलिंग चीज लगती है ना, सोयम पे आप खवातीन को देखें। सोयम पे जब बिरयानी मिलती है ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने इतनी ज्यादा डकार लेती हुई औरतें नहीं देखी। आई एम सॉरी।
आई एम रियली सॉरी। हाँ तो क्या बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं कर सकते? नहीं, मैंने he's कब कहा? right. आप सही कह रहे हैं वैसे, I agree. यार ये क्या है? सही कह रहे हैं। ये क्या है? मतलब वो बोटियां ढूंढ रही होती हैं, खवातीन मंगवाती मतलब हैं। ऐसे मौके भाई पर हर दिल तरह भी की नहीं दुनिया में चाहता। लोग होते हैं ना। नहीं देखे, मैं आपको बताऊं, मंगवाती हैं, मैं तो लेके आया हूं उनके लिए। वो टांग की बोटी ला दो। मैं बोटी तो है ही नहीं। कहाँ से लाऊं मैं बोटी? स्वयं का घर है यार। मैं जाके देख पे बोटी मांगता हुआ अच्छा लगूंगा। ये सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, मर्दों को क्या होता है, जाओ बेटा अपनी भाभी को खिला दो यार, इनको खिला। अच्छा, फिर मर्दों में भी चीज़ें होती हैं ना। अगर खुदा न करे किसी के घर में मौत हो जाए तो उस मोहल्ले में एक बच्चा ऐसा होता है जिसका दिल चाहता है जिसकी मौत हुई उसके साथ ही दफन हो जाए। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि जहाँ मौत हुई होती है उस घर में कोई अगर लड़की होती है तो वो उसका पीस होता है। आपको बता रहा हूँ, उसका बस नहीं चलता, कब्र खोद के खुद उतर जा, मुझे वो सुला दो। ऐसा होता है, आई एम टेलिंग यू। वो हर जगह ना, हर जगह सीन इट, क्या आप डन इट। ये ऑब्जर्वेशन होती है। अच्छा, वी ऑल द सेम, इट्स नॉट जस्ट बचपन में की भी होती हैं ऐसी हरकतें सबने की होती हैं, सबने की होती हैं। आई थिंक एवरीवन। हमारे मोहल्ले में एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम बेबी था और पूरा मोहल्ला उस बेबी के पीछे था। क्यों बदनाम कर रहे हो उसको? नहीं, बेबी तो बहुत सारी है ना। बेबी वाज वेरी नाइस। बेबी गॉट मैरिड एंड उनका अच्छा। किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। उनका कसूर ये था कि वो खूबसूरत थी, बस उनका कसूर ये था। और पूरा मोहल्ला उस बेबी के पीछे था। और हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, नासिर भाई। नासिर भाई अगर आप देख रहे हैं कहीं तो और देख रहे बेबी होंगे किसके आप। पीछे थी? उनकी शादी कहीं हो गई बेचारी, मतलब शी वाज अ वेरी नाइस गर्ल, शी गॉट मैरिड एंड दैट्स इट। तो जिस दिन बेबी नहीं थी, उनका नाम नन्नी था। We all used to call. तो उनकी जिस दिन शादी हो रही थी ना, उस दिन हमारे एक दोस्त थे नासिर भाई, उनका काम कुछ नहीं था। वो शाम को क्रिकेट में कुछ लोग, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता था, उनके काम ये होता है ना कि वो एक तरफ खड़े होकर देखते रहते हैं। वो खेलते नहीं है कभी, वो देखते हैं क्रिकेट ना, तैयार होकर निकलते हैं 5-5:30 बजे। इसके बाद उनका काम होता है विकेट लगाना। वो देख रहा है, उनका काम होता है विकेट लगाना, आती जाती खवातीन को देखते रहना, सलाम करना, कैसे हो भाई, लाइट चली गई, उनको पूरे मोहल्ले का पता होता है। तो नासिर भाई जो है ना, मैं आ रहा था कहीं से ना, तो मुझे देखा नासिर भाई उदास खड़े हुए ना। हमने जाके पूछा, मैंने जाके पूछा, मैंने क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस बात नहीं कर रहे हो तुम। मैंने कहा नहीं हुआ क्या यार? नन्ही थी, थारी हो रही है। मैंने कहा तो आपका ताल्लुक क्या है? कहले यार कल से मैं बहाने नहीं दिला करूँगा, बस अब तो नन्ही चली गई, अब मेरा फायदा क्या है यहाँ पे? कभी कहते हैं इजहार कर देना चाहिए। क्या पता नन्ही उन्हीं के साथ चली नहीं जाती। मुझे यकीन है इस बात का, बिल्कुल नहीं जाती। जो स्टाइल बताया आपने, तो बस नन्ही had got nothing to do with नासिर भाई। और किसी के साथ भी उनका कोई सिलसिला नहीं था। बेचारी अच्छी खासी खातून थी, उनकी शादी हो रही थी। तो नासिर भाई अच्छे खासे नहीं थे इसका मतलब? हम में से कोई भी अच्छा नहीं था। मकसद नासिर भाई मकसद है कोई ना कोई चीज चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए, आपकी एनर्जी उसके लिए। ठीक है, खुश थे एक्चुअली बात वो अपनी दुनिया में खुश थे बस। और अच्छी बात है, आपको होना चाहिए। क्या हुआ नासिर भाई का? कुछ भी नहीं हुआ, शादी हो गई हुई, कहीं होंगे किसी के साथ। 8-10 बच्चे होंगे। मिल गई उनको नन्ही बेसिकली। 8-10 बच्चे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन होंगे। हाँ, एक होता है, सही है, नेचुरल होना भी चाहिए। तो आई थिंक ऐसा। अच्छा, ये किसी भी कल्चर में है दुनिया में ना, सिर्फ खवातीन में, यहाँ नहीं, हर जगह है। और यही हमारी खूबसूरती भी होती है। आई थिंक जहाँ खवातीन के बारे में हम इतना सिली किस्म के जोक्स कर लेते हैं, वहाँ पर हमसे ज़्यादा खवातीन, हमारी खवातीन ज़्यादा कोई बर्दाश्त भी नहीं करता। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें, जिन टर्मोइल से हमारी खवातीन गुजरती हैं, नॉर्मल लोग उनसे नहीं गुजरते, नॉर्मल कल्चर्स के अंदर उनसे नहीं गुजरा जाता। तो आई थिंक इट्स ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव। द सेंसेस के यू नो वी आर ऑल द सेम, डजंट रियली मैटर। कराची से लेकर खैबर तक सिलसिला तो सब एक ही है, बल्कि पूरी दुनिया में शायद एक ही किस्म का सिलसिला है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप क्या वाकई प्यार करते हैं या नहीं करते। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं, और शबे गम की सगर हो ये जरूरी तो नहीं। नींद तो दर्द की
बिस्तर पे भी आ सकती है। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, और मैं जमानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमानों से अल्लाह बचाए। ये अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमानों से अल्लाह बचाए। अल्लाह बचाए मस्त नजरों से, अल्लाह बचाए मस्त नजरों से हाँ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमानों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेके, हर बला सर पे आ जाए लेके, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। अरे हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से। इनकी निगाह में कोई जादू जरूर है, इनकी निगाह में कोई जादू जरूर है। जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई, अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। भोली सूरत है बातें हैं भोली, दिल में कुछ है मगर मुंह में कुछ है। भोली सूरत है बातें हैं भोली, दिल में कुछ है मगर मुंह में कुछ है। लाख चेहरा लाख चेहरा लाख चेहरा सही चांद जैसा, लाख चेहरा सही चांद जैसा, और दिल के कालों से अल्लाह बचाए। चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए। लाख नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमालों से अल्लाह बचाए। ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता, ये जिसको काट ले पानी वो पी नहीं सकता। दवा तो क्या है दुआ से भी जी नहीं सकता, अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। लेकिन शायर भाई मेरा यह मानना है, ऐसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, ऐसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं। साहिर भाई क्या कहते हैं, ये तो खैर एक अलग बात है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मगर साहिर भाई की तरफ से ऐसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, ऐसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, जैसा मेरा सनम है किसी का सनम नहीं जी। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों। हाँ कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई दिल में लिए अरमान चला जाता है, कोई छोड़े हुए औसान चला जाता है, छोड़े हुए औसान चला जाता है। हुस्न वालों से कह दो कि न निकले बागे, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से महजमालों से अल्लाह बचाए।
कश्मीर की वादी में क्यों निकले हो बेपर्दा, क्यों निकले हो बेपर्दा, अरे क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में मस्त नजरों से, अल्लाह अल्लाह बचाए मस्त नजरों से, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना आना। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, और इनकी चालों से अल्लाह बचाए। ये बात है। इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह 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 बचाए। क्या बात है, शायर भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी, वो दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। शायरी का बड़ा मतलब होता था पहले, आपने जो है हैं? बात जो है ना एनर्जी हो गई ना, मिल गई ना। ऐसी अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे गम जो हैं वो भुलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ दुआएं और ग्रीफ जो है वो अपनी जगह बरकरार है। आज जब मैं शो करने के लिए निकल रहा था तो ऑनेस्टली डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इस बात के लिए फ़ैसला करना कि हमको ऐसे मौक़ों पे करना क्या चाहिए। हंस भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे होंगे, बहुत सारे टीवी ऐसे होंगे जो आज नहीं खुले होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने फादर के साथ कल स्कूल नहीं जाएंगे, और रोज़ाना क़ुव्वत जमा करके इसी तरह से काम करना होता है। सिली जोक्स के पर्दे में अपने आप को छुपाते हैं। कहते हैं आगाही का अजाब दुनिया का सबसे बड़ा अजाब होता है, और अच्छा है कि हमको बहुत ज़्यादा आगाही नहीं होती, क्योंकि जो थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में आगाही होती है वही चीज़ें इतनी पजल कर देती हैं कि फिर किसी और चीज़ की फिक्र ही नहीं रहती। कल एक मैसेज मेरे पास आया और आई एम एक्चुअली हॉरिफाइड, डर गया मैं उस मैसेज को पढ़ के। सो आई कॉल्ड देम, वी स्पोक फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे बात हुई, और जो लुब्बे लुबाब था उस पूरे मैसेज का वो ये था कि क्या बोलूँ मैं आपसे, काश मैं आपको बता सकूं कि वो जो अंदर का आदमी है वो जीत जाता है, वरना मैं आपको बताऊं कि उस मैसेज में था क्या। जब लोग अपने आप को, एनीवेज, हमारे मुल्क में ये बातें बड़ी आम सी बातें हैं, पता नहीं चलती। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे किसी को भी उस प्रॉब्लम से गुजरना पड़े जिस प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे हैं। हल तो हो जाएगा, ऑब्वियसली आप सब मेहनत करेंगे, मैं करूँगा, बहुत सारे और लोग करेंगे, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो हम उससे हल तो कर लेंगे। लेकिन एक अजीब सी बात है कि मुझे समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, और ये कल एक ही दिन में हुआ है सब। क्या बताऊँ मैं आपको, क्या उस पर हम शो कर सकते हैं, रेटिंग के लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अपने गंदे कपड़े, अपनी गंदी लॉन्ड्री बाज़ार में ला के उसे धोना, चौक पे धोना, ये गलत होगा। सो नहीं करते शो,
जब वापस आते हैं तो बात करेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट इनसे करने जा रहा हूँ और आई थिंक यही हम सब का जो रास्ता है वो सिर्फ वही होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजदारो मुबारक चढ़िया, अजदारो अजदारो मुबारक चढ़िया, राजन साडे बेड़े वड़िया। आओ नी सइयो रल दे नी बधाई, आओ नी सइयो रल दे नी बधाई। मैं बल मिले राजन माही, घड़ियाल दे ओ निकालनी, मेरा पिया घर आया लालनी, मेरा पिया घर आया लालनी, मेरा पिया घर आया लालनी। घड़ियाल दे घड़ियाल दे घड़ियाल दे ओ निकालनी, मेरा पिया घर आया लालनी, मेरा पिया घर आया लालनी, मेरा पिया घर आया। ये सोना पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, ये सानू अल्लाह मिलाया, सानू अल्लाह मिलाया, मेरा पिया घर आया, मैनू अल्लाह मिलाया। हुने आप ही करदा निहाल नी, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया। ये घड़ी 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 घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसंती पया गतावे। आपकी तालियों में मिस्टर शान अली शान। और मेरे दिल दी बात जे पावे, मेरे दिल दी बात जे पावे, हुण जा सुटो घड़ियाल नी, ओ मेरा पिया घर आया, 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 ओ मेरा पिया घर आया। अनहद बाजा बजे शहाना, अनहद बाजा बजे शहाना, ए मुतरिब सुगड़ा तार तराना, देखो मुतरिब सुगड़ा। मैं तो भूल गई वजू नमाज नु जाना, अज होया फजल कमाल निजी, मेरा पिया घर आया, 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 मेरा पिया घर आया। मैनू अपनी खबर न काई, मैनू अपनी खबर न काई, सोना मैनू अपनी खबर न काई, मैनू अपनी खबर न काई। की जाना मैं किथे वे आई, की जाना मैं सोना ए गल क्यों कर लुके लुकाई, हो मैनू प्याला दे, ओ मैनू प्याला दे, ओ कलाल नी जी, मेरा
भाई के लिए। और बुल्ले शाह बाबा बुल्ले शाह 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 सेज सुहानी दी में तारे तारहानी बुल्ले शाह सेज सुहानी दी में तारे तारहानी ये जीवे किवे हुण आ गई बारी जीवे किवे हुण विछड़न होया हाल में जी मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर ओ मेरा पिया घर आया मेरा पिया घर शक्कर वंडा नी में ढोल मनावा मेरा मेरा पिया घर आया ओ लाली मेरा पिया घर आया। थैंक यू। वाह 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 वाह। जी सलमा क्या कहती हैं? ये कहूँगी कि दिन इसी तरह गुजरते चले जाएंगे, हम रोज़ नए हादसों का शिकार होते हैं। प्लीज़ मोहब्बतें बांटे जैसे आप बांट रहे हैं और दिलों की मुनाफकतें कम करें। वक्त गुजर जाएगा, अपने प्यारे छुट जाएंगे, तो इस यही दुनिया में हमने प्यार करना है, यही दुनिया में हमने उन्हें मनाना है। और आई थिंक पहल करें, जैसे पहल करें, बिल्कुल का पैगाम है ना, पहल करें। नॉट दैट आई एम एंडोर्सिंग, ऑफ कोर्स आई एम एंडोर्सिंग, लेकिन बहुत अच्छी टैगलाइन है, पहल करें मोहब्बत करने में, पहल करें माफ़ी मांगने में, पहल करें मनाने में, और पहल करें माफ करने में भी। माफ माफ नहीं करते हम। दिल से माफ नहीं करते। पता है अंग्रेजी की एक नज़म थी, उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो नज़म तो बहुत तवील थी, लेकिन आपको मतलब समझ में आ जाएगा, तो मैं सुना रहा हूँ आपको उर्दू तर्जुमा। हम लोग बड़े अजीब से लोग हैं, हमें टाइम नहीं मिलता कभी कभी खुदा हाफिज़ कहने का। ज़रा गौर से सुनिएगा, आप सबके लिए और आपके लिए। अंग्रेज़ी की नज़म थी, उर्दू में तर्जुमा करके आपको सुना रहा हूँ मैं। ये खोल दीजिएगा ज़रा। अगर मुझे पता होता कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देखूंगी, तो मैं कोशिश करती कि मैं तुम्हें सारी जिंदगी देखती रहूं। अगर मुझे पता होता कि आखिरी मर्तबा मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगी, तो मैं कोशिश करती कि तुम्हारे लहजे के दरमियान कभी बोलूं ना, सिर्फ सुनती रहूं। अगर मुझे पता होता कि आखिरी बार हम एक साथ चलेंगे, तो मैं कोशिश करती कि ये सफर कभी कभी ना हो। अगर मुझे पता होता कि आखिरी बार तुम इस दरवाजे से निकल के जा रहे हो और फिर कभी नहीं आओगे, तो मैं कोशिश करती कि मैं दरवाजा हमेशा के लिए बंद रखूं, ताकि तुम कहीं ना जा सको। अगर मुझे पता होता कि अब मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठाने हैं, तो मैं कोशिश करती कि तुमसे पहले चली जाऊं। अगर मुझे पता होता, लेकिन अफसोस मैं तुमसे कुछ न कह सकी और तुम चले गए। अगर मुझे तुम्हारे जाने का पता होता, लेकिन पता कैसे हो सकता है, अचानक ही लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। और अगर मुझे पता होता कि तुम इसलिए मिले हो कि तुम बिछड़ जाओगे,
तो मैं तुमसे कभी ना मिलती, अगर मुझे पता होता। We all are trying. रिश्तों की कदर हम करनी सब, चाहिए। हमारे सबके दिलों तक ये हमारे बिछड़े हुए लोग पहुंच गए दोबारा से। बेसिकली वही ना, जब आप चीज़ लोगों को- आपके पास होती है आप आप लोग कदर को नहीं बहुत करते। बहुत समझ रहे होंगे शायद, ये बहुत कोई प्यार मोहब्बत के लिए लिखी गई नज़्म है। ये नज़्म एक लड़की ने अपने 12 साल बेटे के लिए लिखी। दिस इज अमेजिंग। एक माँ का अपने बेटे से प्यार। मैं जब से बाप बना हूँ, मुझे तब से पता चला है कि मेरे माँ बाप किस चीज़ से गुजरे। दर्द क्या है? मेरी बेटी को छींक भी आ जाती है ना, मैं इससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, माशाल्लाह, लेकिन मेरी बेटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। अल्लाह नस्ल वसी। मैं ज़िंदगी में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसी बात के लिए भी, लेकिन मेरी बेटी को इतनी सी छींक भी आ जाए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझसे काम नहीं होता। मैं उसे गोद में उठाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया मेरे पास है। मुझे ना अब अपनी जीत की कोई खुशी है, ना अब अपनी हार का कोई दुख है। मेरे सबसे बड़ी जीत मेरी बेटी है, मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरी बेटी है। आज मुझे दुनिया का हर गम गवारा है क्योंकि मैं उसका बाप हूं। आज मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा एजाज ये है कि मैं ज़ारा का बाप। अल्लाह हमेशा आपको ऐसे रखे, नजर बस से बचाए। आमीन। एनीवेज, तहरीम, बहुत खूबसूरत बात की साहिर अभी। अपने रिश्तों से प्यार करें, अपने करीब के लोगों से प्यार करें, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि इस तरह के हादसात में जो लोग अपने घर वालों से बिछड़ जाते हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करने में और उनको साथ लेके चलने में आसानी है। मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो हम सब कह रहे हैं उस पर हम अमल करें। सबसे बड़ी बात है कि हम बोलते हैं, हम अमल नहीं करते। हम कब अमल करना शुरू करेंगे, बस उस वक्त का इंतज़ार है। अमल करना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने आप को, फिर सारी चीज़ें खुद ही समझ आ जाती हैं। बस हमेशा से यही कहते हैं कि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, मतलब वो दुख दर्द दूसरों के लिए फ़ील करे। यकीन करें, हम थोड़ी देर के लिए भी अफसरदा होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम ऐसा बनाया कि आप ज़िंदगी चलती रहती है, आप भूल जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा आपके अंदर रहती हैं। और अब आजकल की जो ज़िंदगी, मैं ये समझती हूँ, हमें नहीं पता हम कल की सुबह ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। तो लिहाजा जब आप आँख खोलते हैं सुबह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको आज दोबारा ज़िंदा किया रखा। बहुत बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी नेमत है, और हर नेमत का शुक्र अदा कीजिए। खुदा बंदा ज़िंदगी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, किसी की मैयत में ज़रूर जाएं, कोई चीज़ साथ लेके नहीं जाता साहब। अब मैं सोचती हूँ इतना हम स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छे उसके लिए नेक रास्ते से करते हैं, लेकिन हर चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। बंगला चीज़ें, सोचो, डरो। आप यहीं से शुरू कर दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा आपको दे रहा हूँ मैं, चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज ऐ कुरैशी लक़बी हाशमी और मुत्तबा। चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशमी ओ मुत्तलबे, ताजदार हरम ओ निगाहे करम, ये हम गरीबों के देंगे संवर जाएंगे, ताजदार हरम। हाँ, चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, चश्मे रहमत बकुशा सूए मन अंदाज नजर, ऐ कुरैशी लक़बी हाशमी ओ मुत्तलबी, ताजदार हरम ओ निगाहे करम, ये हमें गरीबों के लिए। या
करम ताजदारे हरम सब पे करम ताजदारे हरम चश्मे रहमत बख्शा सूए मने दाज नजर चश्मे रहमत बख्शा सूए मने दाज नजर चश्मे रहमत बख्शा सूए मने दाज नजर ऐ कुरैशी लक़बी हाशमियों बोतल में ताजदारे हरम